शांति। आज बाबा ने हम बच्चों को साक्षात्कार के बारे में पूरी मुरली सुना दी। कैसे साक्षात्कार होंगे, किसके साक्षात्कार होंगे। आज बाबा ने सुनाया बच्चे साक्षात्कार कैसे शुरू होंगे और कब होंगे, अंत का समय कितना नज़दीक है, ये सारा बाबा ने आज सुना दिया है। क्योंकि हम बाबा के बच्चों को कई बार ये रहता है कि हमको बाबा का तो कम से कम साक्षात्कार हो जाए। जैसे बाप दादा व्यक्त रूप में डायमंड हॉल में आते तब भी कई भाई बहनें सोचते हैं कि हमें बिंदी दिख जाए, बाबा दिख जाए, बस एक बार ये रहता है। लेकिन आज तो बाबा ने साफ क्लियर कर दिया है, आँख खुले खुले 1 सेकंड में साक्षात्कार। ऐसे नहीं कि ध्यान में कोई गया है तब साक्षात्कार हुआ है, सोते सोते सपने में कुछ दिखाई दिया है, नहीं। बाबा कहते खुली आँखों से, आँखें खुले खुले 1 सेकंड में साक्षात्कार होगा। ऐसे दिखेंगे जैसे शुरू में ब्रह्मा बाबा में श्री कृष्ण झट से दिख जाते थे, तभी तो सेवा एकदम से और यज्ञ शुरू किया। बाद में फिर बाबा ने साक्षात्कार की लीला बंद कर दी, क्योंकि दिव्य दृष्टि बाद में साक्षात्कार की लीला बाबा ने गायब कर दी। क्योंकि दिव्य दृष्टि की चाबी साक्षात्कार की लीला तो बाबा के हाथ में है। फिर सेवाओं का रूप शुरू हुआ, फिर आदि सो अंत। आदि में क्या हुआ? साक्षात्कार। आदि में क्या होंगे? साक्षात्कार। तो बाबा की मुरली आज हम सुनते हैं, बहुत पावरफुल मुरली है आज की। बाबा अब हमको साक्षात्कार की मुरली पर लेकर के जा रहे हैं। कैसे साक्षात्कार होंगे बाबा ये बताते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे यादगार रूप में दिखाया है कि मछली की तरफ नज़र नहीं थी, आँख की बिंदु में नज़र थी। जैसे दिखाया है अर्जुन ने घूमती हुई मछली के आँख में जो बिंदु होता है उसमें तीर मारा, वो भी कढ़ाई में जो तेल था नीचे उसमें देख करके, और मछली की आँख में तीर लगाया। तो ये यादगार इस समय का है कि मछली को नहीं देखना, मछली की आँख को देखना है। सिर्फ एक लक्ष्य बिंदी, शिव बाबा बिंदी, लेकिन उसके लिए अभ्यास चाहिए। अर्जुन ने भी जब आँख में तीर चलाई, पहली बार में थोड़ी लग गया था, माना पहली बार नहीं कि उसके पहले उनने कितना अभ्यास किया, कितना अभ्यास था, तब वो आँख में निशाना लगा पाए। ऐसे ही बाबा कहते हमें अभ्यास करना है। मछली है विस्तार, बाबा कहते सार है बिंदु। ये बातें हैं, बिजनेस की बातें हैं, इधर उधर की बातें हैं, यहाँ क्या चल रहा, वहाँ क्या चल रहा, इस सेंटर में क्या चल रहा, उस सेंटर में क्या चल रहा, ये भी कई बार विस्तार बन जाता है। बाबा कहते हैं कि विस्तार की बजाय अपने आप को बिंदु में स्थित रखो। बिंदु को याद करने से हमारे अंदर ज़्यादा शक्ति भरती है। बाबा कहते बच्चे, अंत के समय चारों ओर की हलचल की आवाज़ जो बड़ी दुखदाई है। कई बार बाबा के बच्चे कहते कि बाबा सवाल करते कि बाबा ये विनाश होता ही क्यों है, आप क्यों ऐसा करते हो बाबा, क्यों इतना दुख क्रिएट किया बाबा। आप समझते नहीं हैं। हम एक चीज़ को देख करके वो संकल्प इमर्ज करते हैं। बाबा हमको समझाते हैं, इसको समझो। बाबा कहते बच्चे विनाश नहीं है, ये स्थापना हो रही है, और किसी भी चीज़ की स्थापना करने के लिए पुराने को तो तोड़ना पड़ता है। नया घर बनेगा तो पुराने को तोड़ेंगे तभी तो नया घर बनेगा। तो बाबा कहते जिनको आप हलचल समझते हो वो दुनिया के लिए हलचल है। अगर आप में शक्ति नहीं है तो आपके लिए भी हलचल है, लेकिन जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वो हलचल में भी अचल रहेंगी। क्योंकि बाबा कहते जो हो रहा है वही होगा। आज देश में जो मारकाट हो रही है, घर घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, पुलिस केस हो रहे हैं, ज़मीन प्लॉट पर लड़ाई हो रही है, तो बाबा को दिखते नहीं हैं कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को दिखता नहीं है। तो देखते हुए भी बाबा हमको शांत करते कि बच्चे यही होना है। तो बाबा कहते बच्चे आप इतने साक्षी नहीं होना कि बाबा ने बोला है कि ऐसा ही होना, ऐसा नहीं बोलना है। कोई भी ऐसी घटना घटे तो ऐसा नहीं बोलना। बाबा कहते जो होना है वो तो होगा, लेकिन हमें उनको शक्ति देना और साक्षी होकर देखना है, न्यारे होकर भी सेवा करते रहना है। जैसे ब्रह्मा बाबा न्यारे हो गए, फरिश्ता बन गए, तो अभी भी तो सेवा कर रहे हैं ना। अभी कहते बाबा आओ मदद करो, तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के अब तो बाबा कहते अंत समय में चारों ओर की जो हलचल की जो आवाज़ होगी वो बड़ी दुखदाई होगी।
दृश्य भी अति भयानक होंगे। बाबा कहते हैं, बाबा ने कितना जोर लगा के बोला है कि दृश्य भी अति भयानक दृश्य होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं सबसे पहले अपने आप को बंधन मुक्त बनाना है। जो कुमार कुमारी हैं, कई बार ये संकल्प आ जाता है कि ऐसा कर ही लें, ये चीज़ चाहिए ही है। कई बार ये संकल्प आ जाता है कि शादी कर ही लें, ये चाहिए वो चाहिए। बाबा कहते हैं समय देखो, सबके हिसाब किताब चुकते हो रहे हैं, बीमारियां उथल खा रही हैं, इसलिए इन बंधनों में बंधने की बात तो सोचना भी मत। बाबा हमको कितनी मुरलियों में कहते, बच्चे बंधन मुक्त, इन बंधनों से मुक्त होने का भी समय है, उलझने का समय नहीं है। बाबा ने बोला कि अति भयानक दृश्य होंगे, तो जब हम फ्री होंगे तभी तो हम सेवा कर पाएंगे। बाबा कहते अभी की बातें जो देख रहे हो, इन आँखों से जो हाहाकार मची, वो तो अंत समय की भेंट में कुछ भी नहीं है। देखिए बाबा हमको आज तैयार कर रहे हैं कि बच्चे अपने आप में शक्ति भर लो और अलबेलेपन की नींद से जगाओ, अपने पाँव से खड़े हो जाओ। बाबा सुनाते बच्चे कर्मेंद्रियों द्वारा अब कर्म करते रहो, कर्म होता रहे, चाहे बाबा की सेवा हो, लौकिक कर्म हो। लौकिक कर्म भी हमें अंत समय तक छोड़ना नहीं है, घर को भी चलाना है, बच्चों की सेवा भी करनी है। आज जो समर्पित हो गए उन भाई बहनों की बात अलग है, पर हमारे यज्ञ में, बाबा के यज्ञ में ज़्यादातर भाई बहनें कौन हैं? जो अपने घर में रहते हैं, लौकिक में रहते हैं, अपने काम धंधे करते हुए बाबा की सेवा भी करते हैं, अपनी गृहस्थी को भी संभालते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा उन बच्चों को बहुत मुबारक देते हैं, उनको एक्स्ट्रा नंबर भी देते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है, ईगल रूप में जो भाई बहन होते हैं वो कहते हैं हमारा नंबर तो कहाँ है, हम तो अभी आए हैं, हमसे पहले तो और टीचर्स हैं, कुमार कुमारियाँ हैं, दादी हैं। बाबा ने हमें साफ मना किया है कि हमें ऐसे नहीं गिनना है कि 1 नंबर 2 नंबर। वो फाइनल पेपर में रिजल्ट आएगा कि किसका कितना पुरुषार्थ है, हमें डिसाइड नहीं करेंगे। तो बाबा कहते बच्चे हाथों से कर्म किए जा और मनसा में शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा शक्तिशाली स्नेह संपन्न के वाइब्रेशन फैलाते रहो। बाबा कहते बच्चे कोई भी स्थूल कार्य हो, धोबी घाट का कार्य हो, अर्थात कपड़े धोने का कार्य हो, बर्तन धोने का काम हो, सफाई का कार्य हो या भंडारे का कार्य हो, कहीं भी कार्य कर रहे हैं जिसको दुनिया बोलती है आम कार्य, झाड़ू पोंछा करना, बाबा कहता ऐसा काम करते हुए भी स्थिति पावरफुल हो। बाबा कहते बच्चे कैसा भी साधारण काम कर रहे हो लेकिन मनसा पावरफुल हो, शिव बाबा से ले रहे हैं और हम दूसरों को दे रहे हैं। जैसे खाना बना रहे हैं, पोंछा लगा रहे हैं, बेडशीट बदल रहे हैं, पंखे की सफाई कर रहे हैं, ये छोटे कर्म में आते, लेकिन ये करते हुए भी आप संकल्प तो कुछ ना कुछ चलाओगे। कई बार हम कुछ कार्य साफ करते करते किसी के बारे में सोच रहे, इसने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उस रिश्तेदार को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसका ऐसा चल रहा, पड़ोसी का ही चल रहा। काम कर रहे हैं, टेबल साफ कर रहे हैं, फ्रिज की सफाई कर रहे हैं, बोतल भर के रख, कुछ भी कर रहे हैं, विचार हमेशा चलते हैं, संकल्प हमेशा क्रिएट होते हैं। बाबा कहते हैं कि बाबा से लो शक्तियाँ और पृथ्वी के लोग पर देते रहो और बाबा से शक्तियाँ लेते रहो, हाथ से कार्य करते रहो। बाबा कहते हैं ऐसा भी समय आएगा कि जो लोग देखने वाले होंगे वो वर्णन करेंगे कि इतनी महान आत्माएं फरिश्ता रूप और कार्य क्या कर रही हैं। आने वाले समय में जैसे मधुबन में सब विशेष हैं, सब महान हैं, लेकिन कर्म क्या है, साधारण। बाबा के बच्चे साधारण कर्म करते, सेवाएं करते हैं। जैसे एक महाभारत में, गीता में यादगार में दिखाया है कि जब 5 पांडवों को 13 वर्ष का वनवास हो गया था, उस समय वो वनवास काटने के लिए 1 वर्ष का अज्ञातवास भी हुआ था, यानी कि किसी के पकड़ में आ गए तो फिर से 12 वर्ष का वनवास हो जाएगा। तो क्या किया उन्होंने, अपने भेष बदले, सब कुछ किया, किसी राजा के यहाँ कोई नौकर बन गया, कोई सब्जी के भंडारे में लग गया। तो एक बार लक्ष्मी जी ने पूछा नारायण से, यानी श्री कृष्ण जी से, कि देखो ना आपके सखा हैं, एक कैसी लीला है आपकी कि देखो अर्जुन इतना बड़ा धनुर्धारी होकर के आज काम क्या कर रहे, कोई बर्तन मांज रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई रोटी बना रहा है, कोई घोड़े को साफ कर रहा है, कोई ये कर रहा है।
तो श्री कृष्ण जी ने कहा लक्ष्मी जी से कि इनकी तैयारी हो रही है, क्योंकि इनको नहीं मालूम है कि आगे क्या होना है। 13 वर्ष के वनवास के बाद श्री कृष्ण जी जानते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध होना है। ये बात 5 पांडव नहीं जानते थे। तो श्री कृष्ण जी लक्ष्मी जी को बता रहे हैं कि 13 साल इनकी ट्रेनिंग के हैं, इनमें इनको शक्तियाँ भरनी है, शस्त्र धारण करने हैं, छोटे से छोटा काम इनको सीखना है, इसलिए ड्रामा ऐसा बना है। तब श्री कृष्ण जी के महाभारत के वाक्य उच्चारे कि देखो, ये पूरी सृष्टि पर राज्य करने वाले 5 पांडव और आज क्या कर रहे हैं, इतना साधारण काम। तो यादगार में दिखाया है। तो बाबा भी यही कहते हैं कि आप बच्चे भंडारे में सेवा करते हैं, रसोई में कोई कार्य करते हैं, बाबा का रूम साफ करते हो, अपने घर में भी कोई कार्य करते हो, साफ सफाई, तो बाबा कहते स्थिति पावरफुल फरिश्ता स्वरूप ये चेक करो। बाबा कहते अंत में बच्चे पूज्य स्वरूप प्रत्यक्ष दिखने लगेंगे, फरिश्ता स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेगा। बाबा कहते बच्चे जैसे कल पहले का यादगार है, बाबा ने भी सुना दिया अर्जुन का, बाबा ने भी सुनाया अर्जुन का कल पहले का साधारण सखा रूप भी देखा, लेकिन वास्तविक रूप का साक्षात्कार करने के बाद वर्णन भी किया कि आप क्या हो। जैसे जब श्री कृष्ण जी अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे तो साधारण रूप में थे, लेकिन जब ज्ञान देते देते अर्जुन को संशय आ रहा था बीच बीच में, तो अंत में श्री कृष्ण जी ने उन्हें 1000 दिखाते हैं ना कि 1000 सूर्यों से भी तेज, ऐसा बोला जाता है भगवान को। तो उस समय श्री कृष्ण जी ने अपने रियल रूप का साक्षात्कार अर्जुन को करवाया था, जिसको देखते ही अर्जुन ने कहा था कि हे भगवान बस करो, मैं सहन नहीं कर सकता। फिर सारे भ्रम दूर हो गए थे। मैं समझ चुका हूँ कि आप कौन हो, और मैं तो आपको कितना साधारण लाइट समझ रहा था, लेकिन आज मैं समझ गया हूँ कि आप कौन हो। तो इस तरह बाबा भी सुनाते हैं कि बच्चे कल पहले की यादगार में साधारण रूप भी देखा, तो वास्तविक यानी कि ओरिजिनल स्वरूप का साक्षात्कार भी किया कि आप रियल में क्या हो। तो बाबा भी सुनाते हैं कि बच्चे इसी रीति से आपके भी साक्षात्कार होंगे, चलते फिरते साक्षात्कार होंगे। जैसे शुरू में ब्रह्मा बाबा के बैठे बैठे दूर से भी साक्षात्कार हो जाते थे। एक तो होता सामने से साक्षात्कार होना, एक दूर से जैसे कोई बुला रहा है, चलो भाई वहाँ से आवाज़ आ रही है। बाबा कहते बच्चे ये ध्यान से सुनना मुरली, ये बाबा आपसे बात कर रहे हैं, थोड़ी सी लंबी है लेकिन ध्यान देना। बाबा कहते बच्चे ध्यान में जाकर देखने की बात नहीं है कि योग लगाया ध्यान में चले गए। बाबा कहते बच्चे जैसे एक साकार बाप का आदि में अनुभव किया, ऐसे आदि में भी सबका साक्षात्कार होगा। बाबा कहते ध्यान में जाके साक्षात्कार देखने की बात नहीं है, न मनसा में न सपने में कुछ दिखेगा, डायरेक्ट आँखों से। जैसे शुरू में ब्रह्मा बाबा का जब साक्षात्कार डायरेक्ट अनुभव किया, किसी को श्री कृष्ण ने दिखा, किसी को लाइट का साक्षात्कार, किसी को शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ। तो बाबा कहते वैसे अंत में भी सबका साक्षात्कार होगा। देखिए बाबा ने कहा सबका साक्षात्कार होगा। बाबा कहते बच्चे साधारण रूप तो गायब हो जाएगा, आपका शरीर जो अभी चल रहा है ये गायब हो जाएगा। बाबा कहते बच्चे फरिश्ता या पूज्य रूप देखेंगे, बस तभी तो बाबा कहते बाबा की जय जयकार होगी। क्योंकि सूरज भाई जी की भी एक क्लास आपने सुनी होगी कि मुख की सेवा से या ऑनलाइन की सेवा से बाबा प्रत्यक्ष नहीं होगा, वो तो रियल में ही जब साक्षात्कार की लीलाएं चलेंगी तब अंतिम स्टेज होगी। क्योंकि साक्षात्कार तो सेकंड में विश्वास बैठ जाता है। भक्ति में भी देखो, हनुमान जी की भक्ति करते करते अगर हनुमान जी दिख गए तो पूरी ज़िंदगी भर के लिए वो भावना बैठ जाती है। तो बाबा कहते बच्चे शुरू में आकारी ब्रह्मा श्री कृष्ण का माना दोनों का साक्षात्कार होगा, ब्रह्मा का भी और श्री कृष्ण का दोनों का होता था। यानी कि बाबा कहते हैं कि आकारी ब्रह्मा, लाइट के ब्रह्मा और श्री कृष्ण भी। बाबा क्या कहते आकारी ब्रह्मा, लाइट के ब्रह्मा और श्री कृष्ण भी दिखाई देते थे। तो उस समय एक संदेशी ने बाबा से पूछा था कि बाबा आप हमारे सामने भी हो और जब हम योग में ध्यान में जाते हो तो ऊपर में बैठे हो, तो दो बाबा। तो ब्रह्मा बाबा क्या शरीर में रहते हुए भी अव्यक्त हो चुके थे, फरिश्ता बन चुके थे। इसी प्रकार बाबा हम बच्चों को सुनाते कि बच्चे शरीर में रहते हुए फरिश्ता बन जाओ, फिर स्थूल रूप
बाबा कहते हैं शरीर में रहते हुए फरिश्ता बन जाओ, फिर साधारण रूप गायब हो जाएगा, पूज्य रूप और श्री कृष्ण जी का रूप सबको दिखाई देगा। बाबा कहते बच्चे ये तब होगा जब आप सबका पुरुषार्थ देखते हुए देखने का ना हो, यानी कि सब कुछ देख रहे हैं फिर भी कुछ नहीं देख रहे हैं। फिर भी कहते अभी क्या होता, बाबा ने एक मुरली में सुनाया कि अभी अभी बाबा को याद करेंगे, अभी अभी खुद के बारे में चर्चा करने लगेंगे, अभी अभी मेरा बाबा करेंगे, फिर थोड़ी देर में मेरी चीज़ बोलेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसा खेल चलता रहता है। तो बाबा कहते हैं तभी अनेक आत्माओं को आपका साधारण रूप दिखाई देता है। तो बाबा कहते ये प्रैक्टिस करनी, अपने को आत्मा महसूस करना, लाइट देखना, दूसरों को भी आत्मा देखना, लाइट देखना, तो धीरे धीरे वो प्रैक्टिकल बाहर आ जाएगा। अभी सूक्ष्म है ना, फिर सबको दिखाई देगा। फिर ये प्रैक्टिस करने से फिर सबको दिखाई देगा। ये प्रैक्टिस करने से बाबा कहते हैं बच्चे बिजनेस करने के लिए ऑफिस जा रहे हैं, तब भी ये स्थिति हो कि मैं फरिश्ता हूँ। दूसरों को दिखाई दे कि कोई बिजनेस काम कर रहे हैं, लैपटॉप में काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आप रियल में फरिश्तेपन की सीट में रहना। बाबा कहते हैं कि बच्चे आँख खुले खुले 1 सेकंड में साक्षात्कार होगा। एक ही बात बाबा कहते हैं बिंदु देखो, शिव बाबा बिंदु को देखो, बाबा की सुनो। ये मुरली भी किसकी है? बाबा की। तो बाबा कहते हैं बच्चे विस्तार को ना देख, सार को देखो। ये शरीर की चीज़ें, साइंस की चीज़ें विस्तार है, इनको देखते हुए ना देखो। साधनों को यूज करना है, घर में कार्य करना है, पालन पोषण बच्चों का करना है, पैसा कमाना है, सब कुछ करना है, बाबा की सेवा, और दोनों में फ़र्क ना हो। घर में कार्य करते हुए भी अलौकिक सेवा। बाबा हम बच्चों को कितना चार्ज कर रहा है, बाबा ने कितनी वंडरफुल मुरली चलाई है। बाबा कहते हैं बच्चे ईश्वरीय परिवार में आई हुई आत्माओं में कोई विशेषता ना हो, ये हो नहीं सकता। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरे में तो कोई विशेषता है नहीं। हर एक बच्चे में कोई ना कोई विशेषता है। इसलिए आज से अब तक अगर अलबेले की नींद में हो तो बाबा कहते जाग जाओ, सेवा में उतर जाओ, तन मन धन से कैसे भी सेवा करो। अगर आप घर बैठ के कोई सेवा करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। बाबा तो हमेशा कहते बच्चे अपने भाग्य के गुण गाओ, कौन मिला है? भगवान मिला है, और भगवान हमको कैसे कैसे चला रहा है। हर मुरली में बाबा कहते बच्चे आप तो देवी देवता हो, अपनी आँखों से पूजा होते हुए देख रहे हो। जब भी योग करते हैं तो अपने 5 मिनट पूज्य स्वरूप में जरूर रहें। जब सुबह 4 बजे योग करते हैं तो 4 बजे भगत भी अपना घंटी बजाने लग जाते हैं। तो उस समय दाता बनना है, देना है। धन नहीं दे सकते सेवा में तो मनसा सेवा तो करो, और धन है सेवा में लगाने के लिए तो धन की भी सेवा करो। तन मन धन का तीनों का अपना एक पार्ट है। बाबा बताते हैं ऑलराउंडर सेवा, तन मन धन सब कुछ भरपूर मिलेगा। तो बाबा ने आज हम बच्चों को ये मुरली सुनाई है, इसके लिए बाबा का दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।